दोस्तों स्वागत है। इस सेशन में हम क्लास 12th मैथ्स से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से जेईई एडवांस 2024 से एक क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जेईई एडवांस 2024 का पेपर 2 का क्वेश्चन है, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें डेटा दिया है इज समथिंग लाइक दिस। यू हैव बीन गिवन द एस एंड दिस इज बेसिकली एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर का मतलब यह हुआ वी आर सपोज टू कंसिडर द प्लेन। एक्स वाई प्लेन के बारे में बात हो रही है और उस एक्स वाई प्लेन में कुछ कंडीशंस दी गई है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, और एक और पैराबोला दिया है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x, और एक स्ट्रेट लाइन दी है 3y प्लस रूट 8x लेस देन इक्वल टू 5 इंटू रूट 8। ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हमें दिए गए हैं, इस रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए हम xy प्लेन में उस फिगर को बनाएंगे और फिर उस फिगर का हमें एरिया निकालना है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। उसका जो एरिया होगा, द एरिया ऑफ द रीजन विल बी कंपेयर्ड विथ अल्फा इंटू रूट 2, और अल्फा की हमें वैल्यू निकालनी है। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इसके फिगर पे हम फोकस करेंगे। इसका फिगर कैसे बनेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। Assuming this to be the y-axis, this is y-axis, and here it is x-axis. और जैसा कि नॉर्मल ग्राफ पेपर का जो स्केल होता है वही मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट इट बी 0, 1, 2, 3, 4, here 5, 6, this side it is 1, y axis पर it is 2, 3, 4, नेगेटिव y axis पर -1, -2, -3, -4, x axis की तरफ भी नेगेटिव x axis पर दिस इज -1। इसी तरह से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। सो ये रफली एक XY प्लेन के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए गए हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब ये जितने भी कर्व्स हमें यहां पे दिए गए हैं, लाइन हो, पैराबोला हो, इन सभी को हम यहां पर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस। और जब हम कोई भी लाइन प्लेन में बनाते हैं तो वो लाइन उस प्लेन को दो रीजन में डिवाइड करती है। और जब इनइक्वालिटी होता है तो उस इनइक्वालिटी को जब हम कंसीडर करते हैं तो कोई एक ही रीजन उस सॉल्यूशन का पार्ट होता है। सो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो y एक्सिस इज दिस। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब यह हो गया इट इज दिस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट उसका सॉल्यूशन है। हमने इसे हल्का सा इस तरह से एरो दे दिया है। सो ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। अब उसी तरह से y एक्सिस दिया गया है, x एक्सिस के भी बारे में बात की गई है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। This is also given as positive. So, this time it is this way. This is the first quadrant and second quadrant. यदि हम ये सिर्फ दो एक्सिस को अटेंशन दें तो इसका जो कॉमन रीजन हमें नजर आ रहा है दैट इज ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका जो कॉमन सॉल्यूशन हमें यहां पे दिख रहा है दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं पैराबोला का।
सबसे पहला पैराबोला जो हमें यहां पर दिया गया है दैट इज y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। हम सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x को प्लॉट करेंगे। अज्यूमिंग x टू बी 0, y इज 0। हम x को कोई भी इस तरह से पॉइंट लेंगे जिसको हम आसानी से इस प्लेन पर लोकेट कर सकें। लेट्स टेक x टू बी 1, सो y स्क्वायर इक्वल टू 4, सो y इज प्लस और माइनस 2। सो x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग y इज प्लस 2 और माइनस 2। ये पैराबोला का ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर पॉइंट्स। सपोज आई टेक x इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो y इज प्लस माइनस 4। 4 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है दैट इज प्लस 4 इज हियर, और 4 के करस्पॉन्डिंग जो दूसरा पॉइंट है दैट इज हियर। इसी को हम ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस विल बी द पैराबोला। दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब हमें इस इनइक्वालिटी पे फोकस करना है। y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x will be either the region inside the parabola or it will be this side। और ये पता लगाने के लिए हम हमेशा किसी टेस्ट पॉइंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। Assuming the test point to be 4 0, कोई भी पॉइंट लिया जा सकता है। Let me take 4 0 और y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x में यदि मैं 4 0 को सब्स्टिट्यूट करता हूं, 4 0 को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब यह हुआ कि x विल बी रिप्लेस्ड बाय 4 एंड y विल बी रिप्लेस्ड बाय 0। सो 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। यस, तो इससे हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि जिस तरफ हमारा टेस्ट पॉइंट है उस तरफ का रीजन उसका सॉल्यूशन का पार्ट है। सो इसे भी हम कुछ इस तरह से मार्क कर देते हैं, बिकॉज फाइनली हमें सारे कर्व का जो कॉमन रीजन होगा उसी को एज अ सॉल्यूशन कंसीडर करना है और उसी का हम यहां पर एरिया निकालेंगे। अब बढ़ते हैं एक और पैराबोला। दिस इज y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो लेट मी पुट x टू बी 0। हम जब x को 0 रखते हैं उस सिचुएशन में y स्क्वायर इज, हम जिस पैराबोला को प्लॉट कर रहे हैं दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। लेट मी पुट x टू बी 0। हम जब x को 0 रखते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू रूट 12। रूट 12 दैट इज प्लस और माइनस 2 रूट 3। प्लस और माइनस 2 रूट 3 अप्रोक्सीमेटली 3.4 से स्लाइटली हायर साइड पर उसकी पोजीशन ली जा सकती है। सो x इक्वल टू 0 पे दिस इज द पॉइंट समवेयर हियर। सो दिस इज द पॉइंट 0, 2 रूट 3 प्लस, और 0 के करेस्पॉन्डिंग जो दूसरा पॉइंट होगा इट इज दिस इज 0 माइनस 2 रूट 3। ये वो दो पॉइंट है जहां से y स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x विल पास। इसका और बेहतर पोजीशन निकालने के लिए कुछ और पॉइंट्स को पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेट मी टेक x टू बी 2। x की वैल्यू हम यहां पे 2 रख देते हैं। x की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इज 8। y स्क्वायर इज 8, सो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 2। सो x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 2 रूट 2। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.8 समवेयर हियर। इट इज 2.8। यहां कहीं पर मैं इसको लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूं।
और दूसरी जो वैल्यू होगी दिस इज समवेयर हियर, दिस इज द पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 2 and 2 √2। उसी तरह से यहां पर जो पॉइंट है दैट इज 2 minus 2 √2। Now let me move to the next point. Let me take x to be 6। x की वैल्यू जब मैं यहां पर 6 रखूंगा तो y square will be 0, so that is going to be this point, this is going to be this point। Now we have got the sufficient point जहां पर हम इस पैराबोला को कंफर्टेबली प्लॉट कर सकते हैं। Let's take that, it is this one। ये पैराबोला कुछ इस तरह से प्लॉट किया जा सकता है, दिस कैन बी टेकन समथिंग लाइक दिस। इस तरह से पैराबोला का एक रफ डायग्राम मैंने यहां पे बनाने की कोशिश की है। अब हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये पैराबोला कि जब हम इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा रीजन इसका सॉल्यूशन होगा। अगेन गोइंग विद द टेस्ट पॉइंट, लेट मी टेक द टेस्ट पॉइंट। इस बार मैं फिर से इसके अंदर का ही एक टेस्ट पॉइंट चूज करता हूं। लेट मी टेक 2 0, दिस इज द पॉइंट 2 0। और हमारा जो इक्वेशन है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x। यदि मैं 2 0 को एज ए टेस्ट पॉइंट इस्तेमाल करना चाहता हूं तो x विल बी रिप्लेस बाई 2 एंड y विल बी रिप्लेस बाई 0। और जरा देखते हैं कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं। सो इट इज 0 लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 4। यस, इसका मतलब जिस तरफ हमने टेस्ट पॉइंट लिया था दैट इज द रीजन ऑफ द सॉल्यूशन। सो इसको भी हम इस तरह से शेड करके रख देते हैं। अभी हमारे पास अभी एक और लाइन है जो हमें यहां पे प्लॉट करना है। अब जरा उस लाइन को प्लॉट करते हैं। द लाइन इज दिस, दिस इज द लाइन। 3 times of y plus √8x less than equal to 5 √8। लेकिन हम यहां पे जिसे प्लॉट करेंगे दैट विल बी द इक्वल टू पार्ट, दैट विल बी द इक्वल टू पार्ट। सो that is going to be the 3y plus √8x, it is 3y plus √8x। हम जिसे प्लॉट करेंगे this is 3y plus √8x is equal to 5 into √8। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना बहुत आसान होता है। मिनिमम 2 पॉइंट, हमें 2 अलग अलग पॉइंट की जरूरत पड़ती है इसे प्लॉट करने में। Let me take x equal to 0। If I take x is equal to 0, तो x equal to 0 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 5/3 into √8। So y एक्सिस का जो पॉइंट होगा that will be 5/3 √8। इसकी जो वैल्यू होगी that will be little less than 5, क्योंकि √8 को यदि √8 को मैं बता सकता हूं कि इसकी वैल्यू 9 से थोड़ी सी कम होगी, 3 से थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज √9 इज 3 बेसिकली। तो √8 की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम होगी। तो फाइनली ये जो पॉइंट होगा 0 5/3 √8, इट विल बी लिटल लेस देन 5। यहां कहीं पे लिया जा सकता है। दिस इज द पॉइंट 5। यदि मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, हमारे एक्सिस को यदि हम एक्सटेंड कर दें तो ये कुछ यहां तक जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 5 को मैं यहां पे ले सकता हूं, और इस स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट मैं ले रहा हूं दैट इज 0 5/3 √8 इज जस्ट बिफोर दिस, बिफोर 5। सो दिस इज 0 5/3 √8। ये
एक पॉइंट हो गया हमारे लाइन का। अगला पॉइंट हम निकालना चाहते हैं तो y को 0 कर देते हैं। y को 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू 5। बहुत आसान से ये पॉइंट लोकेट हो रहा है, इट इज दिस वन। इन दोनों पॉइंट को अब हम ज्वाइन कर देते हैं। तो व्हेन आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये रफ डायग्राम है, ध्यान रहे, दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम। अब ये लाइन भी पूरे प्लेन को दो रीजन में डिवाइड कर रही है। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से रीजन का, किस तरफ का रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। उसके लिए हम फिर से टेस्ट पॉइंट इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा इक्वेशन है वो इनइक्वालिटी का इक्वेशन है। सो 3y प्लस रूट 8x लेस देन इक्वल टू 5 इंटू रूट 8। Let me take the 0, 0 as a test point. So this side it is 0 plus 0 is less than equal to 5 root 8. Yes. इसका मतलब जिस तरफ 0 है उस तरफ का रीजन is solution. It is this one. तो दोस्तों इस तरह से हमें जो भी कर्व्स यहां पर दिए गए थे उनको यहां पर प्लॉट कर लिया है, अच्छी तरह से प्लॉट कर लिया है। अब हम इसके आंसर, मतलब जो शेडेड एरिया है उस पर बात करेंगे। लेट्स सी कि वो कौन सा शेडेड एरिया है जिसका मुझे यहां पर, जिसके लिए मुझे सॉल्व करना है, जो मुझसे पूछा गया है। अब ये जितने भी एरोज हैं सबका कॉमन रीजन देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि दिस इज द फाइनल एरिया the question is expecting us to find। ये वो शेडेड एरिया है और इसको सॉल्व करने के लिए अब हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। फिगर देखने से तो 2 लग रहा है, लेकिन ये देखने से लग रहा है, अभी हम इसको कंफर्म नहीं करेंगे बिकॉज हमको उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस पूरे फिगर को मैं देखूं तो देखने से एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि ये जो रेड कलर का जो मैंने यहां पे पैराबोला बनाया है उसका हमारे आंसर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो फाइनली हमें ये जो स्ट्रेट लाइन दी गई है, ये जो स्ट्रेट लाइन दी गई है और ये जो पैराबोला दिया गया है, इसको सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना है। लेट अस सॉल्व फॉर दैट। सो इसको सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और जो लाइन हमें दी है 3y प्लस रूट 8x, इट इज 3y प्लस रूट 8x इज 5 इंटू रूट 8। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व। सो फ्रॉम हियर y कैन बी रिटन एज 5 इंटू रूट 8 माइनस रूट 8x डिवाइडेड बाई 3, या फिर इसको मैं रूट 8 इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 3 भी लिख सकता हूं। इस y की वैल्यू को मैं यहां पर रख देता हूं, इस y की वैल्यू को मैं इस पैराबोला में रख देता हूं। सो दैट इज 8 अपॉन 9 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4x। 8 अपॉन 9 इंटू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2 इंटू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज 9x। लेट अस मूव फॉर सॉल्विंग दिस। दिस इज 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर इज 9x, which can be written as 50 minus 28x plus 2x का स्क्वायर, that is
9x। फाइनली जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। 2x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम यहां पे सॉल्व करना चाहते हैं। सो दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज 2x स्क्वायर माइनस 24x minus 25x, this is minus 25x minus 4x plus 50 is equal to 0. So यहां से हम x को कॉमन ले सकते हैं. From here I can take x as common. This is 2x minus 25 minus, यहां से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं, so it is 2x minus 25 is equal to 0. So finally x minus 2 and 2x minus 25 is equal to 0. This gives x is equal to 2 or 25 upon 2. अब जरा वापस से हम अपने फिगर पे आते हैं. x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर नजर डालते हैं. x इक्वल टू 2 परफेक्टली फाइन. x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग एक यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है और दूसरा यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग. अब इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं. इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं. y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैराबोला का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट मी टेक द स्ट्रेट लाइन, या फिर हम पैराबोला भी यूज कर सकते हैं. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. व्हेन x इज 2, जब x इक्वल टू 2 होता है तो y स्क्वायर इज 8, या फिर y इज प्लस और माइनस 2 रूट 2, प्लस और माइनस 2 रूट 2. तो इसका जो दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इसका x कोऑर्डिनेट तो 2 था. दिस इज 2 रूट 2 एंड दिस इज माइनस 2 रूट 2. हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस पैराबोला को एक दूसरे पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है. इस पैराबोला को एक दूसरे पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, एंड दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, दैट इज 12.5. दैट इज 12.5. इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो x इक्वल टू 12.5 के करस्पॉन्डिंग भी ये इसको कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन उसकी हमें यहां पे जरूरत नहीं है, सो हम उस पर नहीं जाते हैं. अब हम आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं. अब जब मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो इसका एरिया कैन बी कैलकुलेटेड एज द शेडेड एरिया कैन बी कैलकुलेटेड एज, वी नीड टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2. It is 0 to 2. I will be taking y from the parabola. It is y from parabola into dx. Plus 2 to 5 plus 2 to 5, and I will be taking y from the line into dx. y from the line into dx. लेकिन अब हम क्योंकि MCQ से डील कर रहे हैं और शॉर्टकट जहां पर पॉसिबिलिटी बनती है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जेई की एग्जाम में समय बहुत महत्वपूर्ण एसेट होता है. तो हम यहां पर इंटीग्रेशन की बजाय, इस एरिया को मैं इंटीग्रेशन की बजाय मैं ट्रायंगल की मदद से निकाल लूंगा.
ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला मैं इस्तेमाल करके निकाल लूंगा. दैट विल बी मच बेटर. सो बढ़ते हैं. इट इज 0 to 2. I need to take y from the parabola. That is, it is 2 into x की पावर 1/2 into dx प्लस इस ट्रायंगल का मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, विच इज 1/2 टाइम्स ऑफ बेस. बेस आई कैन सी फ्रॉम 2 to 5, दैट इज 3 यूनिट, और ये उसकी हाइट है, विच इज 2√2. दिस इज 2√2. जिसको मैं यहां पे सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 यहां पर इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो सेकेंड टर्म है दैट विल गिव 3√2, और जो फर्स्ट टर्म है उसके लिए हमें यहां पे सॉल्व करना है. सो लेट्स मूव फॉर दैट. सो एरिया इज 2 into x की पावर 3/2 upon 3/2. लिमिट इज टू बी अप्लाइड फ्रॉम 0 to 2, और जैसा मैंने बताया दिस विल कंट्रीब्यूट 3 into √2. और फाइनली जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस कैन बी टेकन as this is 4/3. 4/3 x की पावर 3/2 में x will be replaced by 2, that is 2 into √2 plus 3√2 जो सेकेंड टर्म ने कंट्रीब्यूट किया था, इट इज दैट. हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट कैन बी रिटेन एज, लेट मी राइट डाउन द फाइनल आंसर ऑफ दिस. इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं. ये जो वैल्यू है दिस इज 8/3√2 प्लस 3√2. 8 हमारा जो आंसर है 8/3√2 प्लस 3√2. दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हियर, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लेट मी टेक √2 एस कॉमन. 8/3 plus 3, and this is √2 into 17/3. ये हमारा जो क्वेश्चन जिस शेडेड एरिया की हमसे उम्मीद कर रहा है, दिस इज माय फाइनल आंसर. अब इसे हमें कंपेयर करना है अल्फा इंटू √2 से. लेट मी कंपेयर दिस विथ अल्फा इंटू √2. तो हम देख सकते हैं यहां पर कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अल्फा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 17/3. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जेई मेन में भी इस तरह के क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं, जिसमें आप एक रफ फ्री हैंड डायग्राम बनाने में यदि आपका कंफर्ट जोन है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ये जो टॉपिक है वो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट बन सकता है while working for JEE exam. In case you wish to share your ideas from whatever I have taught, so any valuable feedback is most welcome. Please WhatsApp to this number 9428403104. आपका valuable feedback is most welcome. Thank you.